मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का विषय क्या है? समझदार राजू। इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। अभ्यास भाग की चर्चा करने से पहले फिर से हम इस पाठ को पढ़कर पूरी कहानी को फिर से याद कर लेंगे, तो उत्तर बताने में आसानी होगी, है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। समझदार राजू। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वो बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वो अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वो किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। वो चिंता में पड़ गया। अगर वो गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। बच्चों, अब पहला अभ्यास भाग, एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। दूसरा प्रश्न पढ़िए, घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी को देखा। राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। बच्चों, अब चौथा प्रश्न, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? इसकी तरफ ध्यान दीजिए। राजू ने अपनी सूझबूझ से सही समय पर रेलगाड़ी को रोककर अनेक लोगों की जान बचाई थी, इसलिए प्रधानाचार्य ने राजू को उसकी इस बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। अब पांचवा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। बच्चों, अब दूसरा अभ्यास भाग, सही कथन पर सही चिन्ह तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहला वाक्य देखिए, राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। सही या गलत? गलत। तो सही क्या है? राजू चौथी कक्षा में पढ़ता था। अब दूसरा वाक्य देखिए, राजू बहादुर और समझदार था। सही या गलत? सही। राजू बहादुर और समझदार बच्चा था। अब तीसरा वाक्य देखिए, राजू की कमीज का रंग हरा था। सही या गलत? गलत। तो राजू की कमीज का रंग लाल था, हरा नहीं। आगे चौथा वाक्य देखिए, रेलगाड़ी रुक गई। सही या गलत? सही। आगे देखिए पांचवा वाक्य, राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। सही या गलत? सही। बच्चों, अब तीसरा मुख्य प्रश्न,
समानार्थक शब्दों का मिलान करो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब जल्दी से दिए गए शब्दों को पढ़कर समान अर्थ देने वाले शब्दों को ढूंढकर मिलान करो। समझदार, सयाना। व्यक्ति, आदमी। अवसर, मौका। बहादुर, वीर। नज़र, निगाह। बच्चों, अब चौथा मुख्य प्रश्न विलोम शब्दों का मिलान करो। बहुत ही आसान है, तो जल्दी जल्दी बताते जाइए। समझदार, बेवकूफ़। सुबह, शाम। आना, जाना। रुकना, चलना। बहादुर, कायर। बच्चों, अब पांचवा मुख्य प्रश्न दिए गए शब्दों में से सही उत्तर ढूंढकर खाली जगह भरो, उसे पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य देखिए, राजू बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। तो उत्तर क्या है? समझदार, बहादुर। तो दूसरा वाक्य देखिए, उसे दूर से आती डैश दिखाई दी। क्या दिखाई दी? रेलगाड़ी। अब तीसरा वाक्य, वो अपनी डैश को लहराने लगा। वो अपनी लाल कमीज को लहराने लगा। अब चौथा वाक्य देखिए, एक बच्चे की डैश से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। एक बच्चे की सूझबूझ से। डैश दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे के अभ्यास भाग को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित सारे अभ्यास भाग को नोट्स में लिखना है और लिखने के बाद उसे पढ़ना भी है। धन्यवाद।